इंडिया में हर साल 3 से 4 लाख बच्चे MBA करते हैं और रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनमें से 80% या तो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडरपेड हैं। 15 to 20,000 का जॉब भी उनको इजीली नहीं मिलता। मतलब एक डिग्री जिसमें आपके 5 से 10 लाख रुपए लग गए, 2 साल लाइफ के प्रीमियम लग गए और फिर भी एक अपॉइंटमेंट लेटर भी कभी कभी जनरेट वो नहीं कर पाती। अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है? डिग्री खराब है, सिस्टम खराब है, या कहीं हम में ही कोई इशू है? देखो, MBA का जब कॉन्सेप्ट बना था आज से कई साल पहले 90s और 2000 की एरा में, तब कंपनीज को बहुत ज़्यादा MBAs की ज़रूरत थी। लोग कम थे तो सिर्फ डिग्री लेना इनफ था क्योंकि कंपनीज के पास भी ऑप्शन नहीं था। आज सिचुएशन कम्प्लीटली ऑपोजिट है। कंपनीज इवॉल्व हो गई हैं, मार्केट इवॉल्व हो गया है, मगर MBA उसी पुराने ढर्रे पे चल रहा है। आपको आज भी पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल और SWOT एनालिसिस सिखाया जाता है। रिक्रूटर आपसे पूछता है, कैन यू एनालाइज अ कंपनीज बैलेंस शीट, कैन यू फोरकास्ट प्रॉफिट, और तुम कहते हो मैंने तो ये सिर्फ स्टडी किया है, प्रैक्टिकली नहीं आता। सो सिलेबस 2008 का और इंडस्ट्री 2025 की, देयर लाइज द गैप। कंपनीज आज रेज्यूमे नहीं प्रूफ मांगती हैं और हमारे पास प्रूफ के लिए क्या है? कुछ प्रोजेक्ट्स और एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। अब तुम ही बताओ, वो इंटर्नशिप क्या एक्चुअली यूजफुल होती है? कोई मेजरेबल फीडबैक होता है? कोई क्लाइंट फीडबैक होता है? डिलीवरेबल्स क्या होते हैं? व्हाट आर यू एबल टू ब्रिंग ऑन द टेबल? एक्चुअली नथिंग। और फिर जब इंटरव्यू में रिक्रूटर पूछता है, व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन द टेबल, शो मी समथिंग यू डन, तो हम हो जाते हैं चुप, वी हैव नो आंसर। एंड उस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि हमारी MBA डिग्री सिर्फ एक पेपर सर्टिफिकेट है विद जीरो एक्सपीरियंस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, द फैकल्टी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सीनियर फैकल्टी, कई फैकल्टी मेंबर्स ने आज की डेट का जो रियल एक्सपीरियंस है, द इंडस्ट्री एक्सपोजर, द स्टॉक मार्केट एनालिसिस, वो नहीं देखा हुआ है। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट? वो आपको अपने समय की चीज तो परफेक्ट बता सकते हैं, बट आज के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू बी प्रो एट दैट? इसलिए 2 साल के MBA के बाद भी कई बार MBA स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की थ्योरी तो सीख ली, बट एक्चुअल फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करते हैं, क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, क्लाइंट मीटिंग को कैसे क्लोज करते हैं। अब चलो मान भी लो कि जैसे तैसे आपका 2 साल का MBA कंप्लीट हो गया, बट आपके पास मेंटोरशिप नहीं होती। यदि आपने फाइनेंस की लाइन में जाना है तो किस डोमेन में? Whether you want to be an investment banker or you want to be a research analyst, ये आपके माइंड में क्वेश्चंस अधूरे ही रह जाते हैं। सो बिना इस रोड मैप के आपका करियर मात्र एक कंफ्यूजन बन के रह जाता है। लो सैलरी, डिससैटिस्फैक्शन लीडिंग टू डिप्रेशन। एक रीसेंट AICT रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में सिर्फ 9 से 10% बच्चे जो MBA करते हैं वो एम्प्लॉयबल की कैटेगरी में आते हैं। बाकी 90% को कंपनी को दोबारा ट्रेन करना पड़ता है, और वो भी 1 to 2 लाख रुपीस स्पेंड करके। अब सोचो कि जो काम कॉलेज को करना था वो काम कंपनी को करना पड़ा, तो ग्रोथ कैसे इंश्योर होगी, क्योंकि आप तो बेसिक्स में ही उलझ गए। सो क्या ये MBA की पूरी डिग्री ही खराब है? नो, दैट्स नॉट द रियलिटी। डिग्री तो परफेक्ट है, अप्रोच नीड्स टू बी चेंज्ड। जो करिकुलम हम पुराना 2005 का पढ़ा रहे हैं उसको 20 साल आगे लेटेस्ट 2025 का करने की जरूरत है। MBA का असली मतलब है मार्केट को समझना, प्रैक्टिकल अप्रोच होना, गो गेटर अप्रोच होना और डिसीजन मेकर बनना। सो सोल्यूशन क्या है? सिंपल, रिप्लेस थ्योरी विद प्रैक्टिकल। लर्न एडवांस एक्सेल, लर्न पावर BI, learn financial modeling, do actual and live projects like company valuation, market research, business valuation. ऐसी जगह इंटर्नशिप करो जहां ये डिलीवरेबल्स मिले। हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो जो तुम्हें काम आए इन ऑल योर फर्दर स्टेप्स लाइक इंटरव्यूज। एक बात सोच लो बस कि 2025 का रिक्रूटर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम फ्रॉम डे 1? यदि आपका आंसर यस है तो आपकी प्रायोरिटी है, आपकी डिग्री सेकेंडरी है। अगर तुम भी एक रियल वर्ल्ड फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहते हो, सो फॉलो मी फॉर मोर गाइडेंस ऑन सच एन MBA, जहां तुम सीख भी सको, अर्न कर सको और ग्रो कर सको। स्टे कनेक्टेड।